नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी चैंपियन एकेडमी के परिवार में स्वागत है। तो भाई काफी सारे लोगों के अलग अलग क्वेश्चंस आज के समय में देखने को मिल रहे हैं। हमारे एक सहपाठी मित्र भी है जिनका आज पेपर था और जब उनका मॉर्निंग वाली शिफ्ट में पेपर था तो उनने बताया कि वाकई में आज जो है एमपी का एक आध क्वेश्चन मुश्किल से देखने को मिला होगा, पैटर्न चेंज हुआ और वो खुद सिलेक्टेड भी है और आज हमारे साथ में स्टूडियो में है। तो मैं उनको यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा और आप लोगों के सामने वो बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, सारे क्वेश्चंस उनने लिखे हुए, कितने उनके नंबर है और कौन कौन सी एग्जाम में वो सिलेक्टेड है। तो आइए सर, आपका स्वागत है स्टडी चैंपियन एकेडमी के परिवार में। हेलो, नमस्कार साथियों जी। कैसा रहा आपका पेपर आज का? पेपर तो बढ़िया है। हाँ। बाकी ऐसा है कि जो मार्केट में हवा बना रखा है कि ये स्कोर नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि जब 8 सब्जेक्ट डाल दिए है तो 2 महीने में 8 सब्जेक्ट का तैयार करना काफी मुश्किल मानता हूँ मैं। ठीक है। खैर हम तो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एसएससी इसकी, तो 5 से 6 सब्जेक्ट हमारे ऑलरेडी तैयार थे। बात आती है सिर्फ मैनेजमेंट और कंप्यूटर की। हाँ। और जहां तक मेरा मानना है कि मैनेजमेंट और कंप्यूटर को आप पढ़ के जाए या ना जाए 15-16 नंबर आपके समथिंग आएंगे। बिल्कुल। और यदि आप पूरा ही पढ़ लेते पुणेकर या मार्केट में जो भी पब्लिकेशन है और उनने नोटिफिकेशन आने के बाद अचानक बुकों का पब्लिकेशन किया है, कहीं से भी कंटेंट को उठाया है और उसको कॉपी पेस्ट किया है और किसी के पास कोई कंटेंट नहीं है, डाटा नहीं है, तो उस पर समय वेस्ट बिल्कुल ना करें। यदि आपको हाई स्कोर करना है तो आप मैथ को, हिंदी को, इंग्लिश को और साइंस को, इनको कमांड करें। आपको 200 नंबर पे टारगेट नहीं करना है, 150 पे करना है टारगेट। और 150 का टारगेट करने का लिए ये नहीं कि आप तैयारी 150 की करें, आप 180 200 की करेंगे तब जाके आप वहां पहुंचेंगे। मेरा खुद का स्कोर आज उतना तो नहीं है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊं, या इतना भी कम नहीं कि मैं बाहर हो जाऊं, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन स्कोर है 140 समथिंग। हाँ। तो बस इसी के लिए। और मुझे जहां तक ये हमारे मित्र और भाई सभी है, तो इनने बोला था कि सर आप देख लीजिएगा थोड़ा सा कैसे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा लिख के लाया था, बाकी सर आपसे डिस्कस कर लेंगे उसमें। सर ये टॉपिक है और ये कुछ क्वेश्चंस है जो पर्टिकुलर उन टॉपिक के अंदर से पूछे गए। अच्छा, पहले क्वेश्चंस ये पर्ची वहीं की लग रही है। जी, ये वही है। बाकी आप नाम और सेंटर नहीं बताऊंगा मैं, थोड़ा और कोई बात नहीं। हाँ, बाकी आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, इनने जो क्वेश्चन लिख के लाए हुए हैं उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन है। तो मैं जीके से शुरुआत करता हूँ। जो लोग बोल रहे हैं कि पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, तो भाई आप लोग ही सुन लो कि पैटर्न चेंज हुआ कि नहीं हुआ। देखो यहाँ पर दिया हुआ है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2013 का, जो उसका 2023 का संस्करण कौन सा था। तो जो 2013 में रिपोर्ट आई थी, इसका कौन सा वाला संस्करण था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। एक और था वायु वाद्य यंत्रों को कितने वर्गों में बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था शेलम मंदिर परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, है ना। क्या बात है, काफी अच्छा लिखा हुआ है आपने। फिर लिखा 1885 में कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई। ठीक है, इनके ऑप्शन ये कमेटी से सर मैं जब रिव्यू देख रहा हूँ एनालिसिस कुछ दिनों से, तो कांग्रेस से आ ही रहा है। कांग्रेस में मतलब आपको चार्ट ये वाला सेक्शन मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ के जाए, इंसेंट मिडिल को छोड़ दे। यदि आपने एक भी बार लुसेंट को या कोई भी वन लाइनर जो बुक है वो पढ़ा है तो आप हिट कर जाएंगे। और कुछ जो आर्थिक सर्वेक्षण जैसे आपने ये पढ़ा है कि वायु वाद्य यंत्र, ये कुछ क्वेश्चन तो आप एट द टाइम का है। अच्छा, एट द टाइम में आ रहा है तो जी बिल्कुल। जैसे एक और क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, पॉल्यूशन कंट्रोल डे किस दिन मनाया जाता है, इसकी डेट होगी। और सापेक्षता के अपने कुछ नियम वगैरह हैं, साइंस से टच आ जाएगा। अच्छा, साइंस से टच था। उसके बाद में पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसको नॉमिनेट किया गया है। पहला पुरस्कार है केरल ज्योति पुरस्कार, जिसके लिए फर्स्ट टाइम किसको नॉमिनेट किया है, ऐसा क्वेश्चन है। एक और क्या लिखा है, क्रिसल क्या है, क्रिसल क्या है, ऐसा क्वेश्चन है। एक और है एलएबी स्कीम, ठीक है, एलएबी स्कीम किस सन में आई है। फिर न्यायालय परिसीमन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं नहीं, ऐसा। फिर एक और है 329 जो आर्टिकल है वो चुनौती दे सकता है या नहीं न्यायालय के द्वारा। बिल्कुल इस प्रकार का क्वेश्चन था। और ये राष्ट्रीय, और ये है लास्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना किस सन में हुई। एक और है DAI का गठन कब किया गया। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन है। उसके बाद में और क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, मानव अधिकार आयोग समिति में शामिल नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन होगा। शायद इसमें प्रधानमंत्री ऐसा कुछ दिया होगा, ऑप्शन रहते। बाकी जीके के तो आप भरोसे मत रहिए, क्योंकि व्यापम और एसएससी इनका जीके कभी किसी के ऑलरेडी व्यापम में सिलेक्टेड हो, एसएससी में भी हो। जी, अभी फाइनली रेलवे में भी ग्रुप डी में फाइनल सिलेक्शन है और एनटीपीसी का मेंस दिए थे, बट उसमें नहीं हो पाया था मेरा। क्या बात है, देख रहा हूँ भाई, मेहनत करनी है आपको। अगर आप लोग सोचते रहोगे कि नहीं सिलेक्शन हो जाए, ये हो जाए, तो झोली में कोई नहीं डालेगा। जिस दिन आपकी तैयारी अच्छी होगी, और हम लोग हमेशा आपको बोलते हैं कि बेसिक को पकड़ो, अपने पॉइंट को समझते हुए चलो, सिलेबस को कंप्लीट करो।
एमपी के बच्चे कर क्या रहे, क्वेश्चन क्या आएगा, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, जी, जी, ये बिल्कुल। गलती कर रहे हैं कि बस इतना ही पढ़ लेते हैं हम। फिर एग्जाम में जब आउट ऑफ सिलेबस जाता है, फिर सारे के सारे घबराते हैं, बिल्कुल। बोलते हैं अदर स्टेट वाले लेके चले गए, मेहनत करना नहीं चाह रहे, और यही गलती जी, जी। बच्चों के साथ हो रही। और क्वेश्चन पर हम चलते हैं। और वुमेन ओलंपिक मेडल फर्स्ट, पहला ओलंपिक में महिला को, कौन सी महिला को मेडल दिया जी, गया था। जी। उसके बाद में फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, ये मैन का है। उसके बाद में अगर हार्ट का संबंध कार्डियो से है तो आंख का संबंध किससे होगा, ये भी जीके में क्वेश्चन था। उसके बाद में 124 नंबर का क्वेश्चन अधूरा था। हाँ, कुछ अच्छा, मतलब अधूरा था। इसको आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखिए थी, समझ हाँ, आता है तो ठीक, अदरवाइज वो तो फिर हट जाएगा यदि गलत हो गया जो भी वैसे है। अगर देखा जाए तो इंग्लिश में सही होगा, क्योंकि हाँ, ज्यादातर व्यापम के क्वेश्चन हिंदी यहाँ में तक गलत कि होते हैं। सर मैथ में भी कुछ कंटेंट यदि मिस हो जा रहा है तो आपको इंग्लिश में देखना ही है, लैंग्वेज दोनों देखना है। खासकर मैनेजमेंट और कंप्यूटर हिंदी में सॉल्व मत कीजिएगा, इंग्लिश में पढ़े और पूरा ऑप्शन देखें। तो जीके की अगर हम बात करें तो कितने क्वेश्चंस होंगे, आपने 19 जीके लिख रखा। एक्चुअल में 19 सर से इशू 20 ये आ रहा है कि 200 पूरा मिक्स है, बस हाँ जो टॉपिक चालू हो रहा है उसी के पेपर है। अच्छा। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि हिंदी लास्ट में चल रहा है, कहीं मैथ बीच में, तो आपको पहले बार में तो फर्स्ट से लेकर 200 तक टच करना है कि मैं पूरे देख लूं। खैर मुझे तो उतना फोकस नहीं था, इसलिए मैंने लिख दिया लास्ट के 15 मिनट में। अदरवाइज लास्ट के 20 मिनट आप सेव करके रखें, ये माने कि उतना समय है ही नहीं अपने पास। क्या बात है। और अब एक और कंप्यूटर के भी आपने क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि 20 मार्क्स के आए हैं। जैसे सब रूटीन क्या है, सब रूटीन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि सब रूटीन क्या है, प्रोग्राम से संबंधित क्वेश्चन है तो ठीक है। उसके बाद में शिफ्ट प्लस एंड से क्या होता है, ठीक है, पूरा सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलो अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं कंप्यूटर का टीचर हूं तो भाई फ्लो में आ जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। नीरो स्टार्ट स्मार्ट का क्या पर्पस होता है, सीडी बर्न वगैरह का। ठीक है, उसके बाद में कुकीज यूज्ड फॉर, कुकीज का किस लिए यूज किया जाता है। और ईमेल के अंदर जो सेंड पार्ट होता है, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं कि सेंड पार्ट हो गया, टू पार्ट हो गया, है ना, तो इसका क्या मतलब होता है सेंड पार्ट का, ऐसा क्वेश्चन था। फिर था पोर्ट से एक क्वेश्चन था, मतलब पोर्ट से यूएसबी पोर्ट, हाँ। अच्छा यूएसबी पोर्ट का था। फिर था मिनिमाइज्ड कहां पर होता है ना, ठीक है। फिर प्रोटोकॉल से क्वेश्चन था। और लोडर बाय असेंबलर, ठीक है, लैंग्वेज से क्वेश्चन आ जाएगा। टास्क बार का सबसे पहला बटन कौन सा होता है, जितना यूज थ्रू है, लोग पढ़ने वाले है ही नहीं सर ये क्वेश्चन, ये पूरे जो जितना प्रैक्टिकल है या जो काम करता है वो ऐसे भी कर लेगा इनको। बिल्कुल। 2010 में साइबर युद्ध में वॉर्म नाम का जो एक वायरस था, उस वायरस का क्या नाम है। 2010 में साइबर युद्ध हुआ था, उसमें वॉर्म जो वायरस होता है जो सेल्फ रिप्लिकेट बनाता है, उसका क्या नाम था, ऐसा क्वेश्चन होगा। फिर प्रोग्राम से जोड़ने वाला वायरस, प्रोग्राम से जोड़ने वाला वायरस था, है ना। उसके बाद में इमेज नहीं बना सकता प्रिंटर, क्या बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया आपने, तो ऑप्शन भी लिख दिया डेजीविल। फिर एक और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, प्लॉटर, ठीक है, और एक और कोई ऑप्शन है, ठीक है, तो ये तो डेजीविल हो जाएगा। फिर आ गया MICR, OMR, डिजिटाइजर और OCR, इस पे आपने ऐसा बना रखा, मतलब इसका ये दिया होगा कि MICR का यूज क्या है। इस प्रकार से डायग्राम उनने जो बोलते हैं ना, पहले जोड़ी बनाए, इनका फुल फॉर्म भी पढ़ के रखे, हो सके इसके इसमें चेंज हो जाए। क्या बात है, मतलब अच्छा लिखा है आपने, बहुत अच्छे से। लिनक्स यूजर को डायरेक्टरी बनावे, है ना, ठीक है, MKDR वगैरह वाला टाइप का क्वेश्चन होगा। दस्तावेज वेब पर प्रकाशित होते हैं। ट्रोजन वायरस वगैरह का क्वेश्चन होगा, एक ट्रोजन वायरस का, है ना। उसके बाद में बायो सेटअप किस की के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, मतलब 20 एक क्वेश्चन है और पूरे प्रैक्टिकली नॉलेज के, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं। सर कंप्यूटर और मैनेजमेंट जुड़ा है तो 25 तो देगा ही, मैथ रीजनिंग और ये कुछ सब्जेक्ट जो नए जुड़े हैं वो पूरे आने ही। साइंस का वेटेज थोड़ा कम कर सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत पहले से पूछ रहा है, मतलब यदि कम करेगा क्वेश्चन तो वो उसके पुराने टॉपिक से ही करेगा, पुराने टॉपिक, हाँ, नए से कम नहीं करेगा, 25 पूरे देगा। 25 पूरे ही दे रहा है, मतलब ऐसा है। मैं यहाँ बीच में सर को एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो काम मैंने किया है, क्वेश्चन लिख के लाया है, ये आप कोई मत कीजिएगा। मुझे तो बस ऐसा, चलिए मेरे दोस्त और कुछ भाई है बड़े, इसलिए मैंने कर लिया, क्योंकि ये समय लगता है। आप आपके फोकस कीजिए, ये तो मुझे चलिए रिव्यू देना था, एनालिसिस, इसलिए, अदरवाइज आप ये काम मत कीजिए। आप लोग मत लिख के लाना भाई, बाहर क्वेश्चन लिख के मत लाना, क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्टेड थे और ऐसा लोड नहीं था। आपको हेल्प के लिए, हाँ, कि चलिए क्या आ रहा है, लिए हो जाएगा, है ना। तो मतलब ऐसा है कि आप लोग मत इसमें समय ज्यादा लेना। दूसरा एक और आपने क्वेश्चन लिखा, रेखा संगठन के रूप में किसे जाना जाता है ना, ये भी, ये मैनेजमेंट से संबंधित हाँ, ये तो फिर कुछ थे तो अच्छा, जो मैंने मार्क करके रखे, मैथ वगैरह का तो आपने सॉल्व, हाँ, मैथ में टॉपिक लिख रखे मैंने, हाँ, ये टॉपिक लिखे हैं मोटा मोटी, बाकी आप देख लीजिए। बता दीजिए कौन कौन से टॉपिक थे।
देखिए जहां तक मैं बता रहा हूँ, मैथ और रीजनिंग यही होगा। मिक्सर है और यही हमारे स्कोर करने का बेस भी है। तो आपने मैथ शुरुआत से पढ़ी, पटवारी का सिलेबस नहीं आया था तब भी आप पढ़ते थे, आगे तब भी आप मैथ पढ़ रहे हैं। अभी आप रिव्यू देख रहे होंगे यूट्यूब पे, ये चैनल वो चैनल, 1.5 2 घंटे के रोज देख रहे हैं। शाम में एक बार देखे, स्पीड बढ़ा के देखे, ये नहीं कि स्लो बैठ के आप देख रहे हैं आराम से। स्पीड से 15 मिनट के अंदर आप टॉपिक देखे और कुछ जो टॉपिक फ्रिक्वेंटली चल रहे हैं सिर्फ उनको फोकस करें, और जो कभी कभार आ रहे हैं उनके ऊपर के कुछ जो 10-15 क्वेश्चन जो लाइट वेट रहते हैं बस, अंदर नहीं घुसना है। आपसे कितने भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं लेकिन यहाँ समय चलता है, जब टाइमर चलता है तो आपका पूरे दिमाग बंद हो जाता है, हाथ में वाइब्रेशन आने में टाइम नहीं लगेगा आपको। इसलिए आप समय पकड़ के चीज करिए। और जो क्वेश्चन डीआई के मैथ के स्पेशली, हाँ सर ये आप शुरुआत से आप रिव्यू देख रहे होंगे, आप तो ये देख रहे होंगे कि डीआई के क्वेश्चन बनते हुए भी लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको ये पता है कि इसमें एवरेज निकालना है तो आप जोड़ के भाग को ना करें, क्योंकि आपको बन रहा है। लेकिन बनना इंपॉर्टेंट नहीं, समय पकड़ना इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप मैथ के मेजर टॉपिक तो कर लीजिए, और जो कुछ लिखे हैं बाकी सर आपसे डील कर देंगे। बिल्कुल, बाकी देख लीजिए सर। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। इसमें रीजनिंग में लिखा हुआ है कोडिंग डिकोडिंग से भर के क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन मतलब कोडिंग डिकोडिंग के लिए। कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चंस भी इसमें डाले हुए हैं जो सॉल्व किए हुए हैं कुछ, तो वो कैसा नया पैटर्न देखने को मिला। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे जिनका नया पैटर्न है कोडिंग डिकोडिंग में, जो जनरली पढ़ते नहीं है, उसको मैं कल वाली क्लास में सॉल्व करवा दूंगा वो क्वेश्चन, ठीक है। फिर डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन थे, ये भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा जो पूछे गए थे आज के पेपर में, मॉर्निंग शिफ्ट में, मैं कल आपको सॉल्व करवा दूंगा। फिर रैंकिंग के क्वेश्चन थे, और रैंकिंग के क्वेश्चन अच्छी क्वालिटी के आ रही है। इसमें आप टोटल लेफ्ट प्लस राइट -2 इतने इस पे मत रहिएगा, एक अंडरस्टैंडिंग लेके जाइएगा कि मैं और क्या लगा सकता हूँ, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड मत कीजिएगा। बिल्कुल। और ये प्रतिशत को माइनस, अच्छा ये वो वाला क्वेश्चन होगा जैसे गुणा को साइन चेंज वाले है ना जी, ठीक है। शब्दकोश के 3 से 4 क्वेश्चन, डिक्शनरी ऑर्डर में जमाने वाले क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, कल ही करवा दिया आप लोगों को। सार्थक क्रम वाले क्वेश्चन से कि इसके जैसी सीरीज कौन सी बनेगी, सीरीज का क्वेश्चन ज्यादा है। फिर ये वाले क्वेश्चन देखने को मिले जैसे गोला होता है, एक आकृति के जो होते हैं उसके अंदर मिसिंग नंबर होता है, उस टाइप के क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है ना मिसिंग सीरीज से। उसके बाद में पेपर कटिंग से, कटिंग फोल्डिंग से आएगा एक, ठीक है, सीरीज है, न्यूमेरिकल सीरीज है। ये एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपने लिख लिया बंदर, हाथी, चूहा, उड़ना, सिंह। अब इनको सीक्वेंस में जमाना है कि भाई बंदर है, हाथी है, चूहा है और फिर उड़ना है, मतलब फ्लाई लिख दिया डायरेक्ट ही, और सिंह शेर लिख दिया, लाइन लिख दिया। तो भाई ये तो कैसे जमाना है, आप कैसे जमाना है आपको नहीं आएगा तो वो मैं कल क्लास में करवाऊंगा, ठीक है, आपको जमा के दिखाऊंगा कैसे जमाते हैं। उसके बाद में आकृतियों से क्वेश्चन थे, ठीक है। रीजनिंग तो सिंपल है, रीजनिंग सिंपल, रीजनिंग में कुछ ज्यादा कुछ दम नहीं है। मैथ में भी आयु से क्वेश्चन था, आयु से, ठीक है, आयु से क्वेश्चन था। फिर बोट और ट्रेन में से एक ऑप्शन कोई भी एक टॉपिक से आएगा, से क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद में मिश्रण एंड एलिगेशन से क्वेश्चन था, बट्टा से क्वेश्चन था, लाभ हानि के 2-3 क्वेश्चन थे, सीआई से क्वेश्चन था, और पाई चार्ट के क्वेश्चन थे, डीआई के, ग्राफ से क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है। एलसीएम एचसीएम के क्वेश्चंस थे जी, 1-2 आ ही रहे। उसके बाद में x + 1/x = 3, तो x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा, ठीक है। ये वाला जो ट्रिक वाले क्वेश्चन होते हैं आराम से बन जाएगा। समय कार्य में प्रतिशत वाले प्रश्न आ रहे हैं, हाँ, और मतलब रेशो जिसमें दी जाती है एफिशिएंसी वाले, उस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में प्रबंधन में व्यवहारिक ज्ञान है, आराम से बन जाएगा। इंग्लिश में पढ़िएगा मैनेजमेंट, बस एक ही कुंजी है मैनेजमेंट सॉल्व करने की, इंग्लिश में क्वेश्चन को रेट करना है मैनेजमेंट, और 4 ऑप्शन पढ़िएगा, हो सके फर्स्ट से ज्यादा अप्रोप्रिएट चौथा आंसर हो। अच्छा, ऐसा भी लगता है, लगता है, फील आता है, आप फर्स्ट पे टिक ना मारे, थोड़ा सा समय लगेगा बट पूरा ऑप्शन देखिएगा। अच्छा, केमिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन थे जिसमें नमक का फॉर्मूला था, आवर्त सारणी से प्रश्न थे, ये जिसको बेसिक 10-12 भी है तो वहां कर लेगा, बिल्कुल बिल्कुल। फिजिक्स के 1 से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद में बायोलॉजी विटामिन ए का रासायनिक नाम था, मायोसिस से क्वेश्चन था, और सम अदर फैक्ट। साइंस का लेवल इस बार इजी रखा है, व्यापक जिस लेवल पे जाता है उसको नहीं पकड़ रहा साइंस में स्पेशली। अच्छा, मतलब ज्यादा इतना इजी क्वेश्चन है कि बच्चे ने स्किप कर दिए थे एक बार, मतलब उसके साइंस का वर्डन नहीं है। जैसे आप जेल प्रहरी की साइंस देखेंगे तो आपको फील आ जाएगा कि वो साइंस क्या है, एनसीईआरटी टच आती है उसमें। मतलब अभी ये चीज और ध्यान रख लेना भाई कि जो आप लोगों ने आप कार्य में देखा रीजनिंग किस लेवल पे गई थी, और इसमें रीजनिंग को डाउन वो कुछ अप डाउन, अभी इनने साइंस को डाउन किया हुआ है, फिर से आप करेंगे तो बिल्कुल, मतलब कुल मिला के बात ये है कि सिलेबस को कंप्लीट करो, अच्छे से पढ़ो, ये नहीं कि ऊपर से देख लिया खत्म काम, ऐसे मत करो, नहीं तो टापरे बिकने में देर लगेगी नहीं, है ना। अब इंग्लिश में था, इंग्लिश में कुछ चैप्टर आपने लिखे हुए हैं, इसमें इडम्स एंड फ्रेसेस लिखा है, ठीक है, टेंस, एरर और फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जम्बल्ड और
सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वगैरह आ रहा है। अच्छा, बस यही हाँ, क्वेश्चन है ना? बस। मेरा जंबल को 4 से 5 क्वेश्चन 4 से 5 बिल्कुल। यदि अंडरस्टैंडिंग है आपकी इंग्लिश की तो सीरियसली आपका अच्छा जाएगा। खैर मेरा उतना नहीं था, इसलिए मैंने जनरली मुझे इस लग रहा है कि इस वजह से स्कोर थोड़ा उस लेवल पे नहीं गया जहां तक मैं सोचा था। तो इंग्लिश आई थी आपकी अच्छी है, सब्जेक्ट वगैरह एग्रीमेंट लायक, तो आप बिल्कुल कर लेंगे। बाकी इंग्लिश के 30 क्वेश्चन समथिंग थे। हाँ, ये रहेगा। और हिंदी वगैरह लास्ट में जनरली 2-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, मतलब 185 का 200 तक हिंदी जा रहा है लास्ट में। अच्छा। तो आप शुरुआत में ज्यादा समय लगा लेंगे तो आपको हिंदी स्कोर होते हुए भी आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। 5 मिनट में 25 प्रेशर। तो आप 200 देखे, सबसे पहली बात तो कहीं रुके ना, टिक मार दे, आंसर करके रख दे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, छोड़ना है ही नहीं हमको। 2 मिनट में भी 200 मारना रहे तो मारना है, बिल्कुल, है ना। बस यही कुछ टॉपिक है, बाकी सर आपको कल सॉल्व करवा देंगे। बिल्कुल। हिंदी में क्या क्या है? कहावतें हैं, कहावतें, मुहावरे, समास, रस वगैरह है, कारक, सर्वनाम और कृतवाच्य वगैरह क्वेश्चन होंगे। जी जी। हिंदी के प्रश्न कैसे थे ये? कौन से वाले सर? चिन्ह जो आपने लिखा हुआ है, ये जो आते ना विस्मय बोधिक चिन्ह, वो जो चिन्ह किनको क्या लाइन दे दी होगी, लाइन दे दी, हाँ, एक के नीचे टिक लगा, बस उसमें ऑप्शन है। तो हिंदी 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, 3 क्वेश्चन समथिंग थे जिसमें लाइन दे दी गई है, पूछा गया कि ये जो चिन्ह का प्रयोग किया गया जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, ऐसा तो ये सही किया कि नहीं किया, ये सिर्फ इतनी सी बात थी इसमें। और यदि हम हिंदी और इंग्लिश को कंपैरिजन करें तो हिंदी टफ है, इंग्लिश इजी है। अच्छा, अब वो तो खैर हमारी इंग्लिश कमजोर है तो हमको लगती है, लेकिन जनरली बता रहा हूँ पेपर में हिंदी का लेवल टफ आ रहा है इंग्लिश के कंपैरिजन में। हाँ, तो बस विलोम में श्री गणेश का विलोम था, श्री गणेश वाक्य युग में थे, और रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन इसमें भी थे, और रचनाएं थी, रचना होगी। और आपको एक और चीज बता दूंगा जाते जाते, जैसे खाने में बात स्वीट खाते वैसे लास्ट, बिल्कुल, कि यदि आपको पैरा जम्बल्ड हिंदी हो या इंग्लिश हो, जैसे दोनों मिला के आपके पास 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लो इंग्लिश के भी हिंदी दोनों मिला, आपको जमाने का टाइम नहीं कि 5 पढ़ ली और आप जमा रहे खुद से, आप 4 ऑप्शन देखे। शुरुआत में CCB लिखा तो आपको पता चल गया पहला तो डन है, दूसरा तो आप देख लीजिए, तो आप वहां से पकड़िए और उनके सीक्वेंस से उठा के आप बना दीजिए। अच्छा, कई उनने मतलब कई जगह पे ऐसा दिया होगा कि PQ और PQ, हाँ, मतलब F से R तक क्लियर पता चल गया कि भाई इस वाला तो ये 2 में से, हाँ, तो आपका दिमाग लगाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, पूरा पढ़े, सॉल्व करे, और एक बार जब खुद बना ले तो एक बार उससे स्पीड से पढ़ ले, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, छोटे सेंटेंस, बिल्कुल, बस। तो ये आप लोगों ने आज का एनालिसिस वाला वीडियो देखा, सटीक क्वेश्चंस हमने बताए आपको, जो MP के क्वेश्चंस में जिन लोगों को डाउट था वो भी क्लियरिटी करी। एक और वीडियो आने वाला है जिसके अंदर जो सर का अभी सिलेक्शन भी हुआ है, तो बताएंगे रणनीति कि कैसे पेपर में जो प्रेशर आता है उसको सॉल्व किया जाए। साथ में हमारे साथ में एक और सर है जो कि लोको पायलट है, और वो भी तो दोनों सर मिलकर के आपको बताने वाले हैं। एक और वीडियो अभी इसके बाद में एक और वीडियो अपलोड हो जाएगा चैनल के ऊपर, आप लोगों को मिलेगा, उसके अंदर दोनों सर मिलके बताएंगे कि ये जो 1 डे एग्जाम है इसमें वोकाल कैसे मचाना है, इस चीज पर ध्यान रखना है। तो ये रणनीति जरूर आप बताइएगा, है ना। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट दीजिए आप आराम से पेपर। सर का तो पेपर था और हमने बता भी दिया था कि लिख के लाना है भैया, आपका तो सिलेक्शन है ऑलरेडी, आप लोग मत लिख के लाना, ऐसा नहीं तो टापरे बिक जाएंगे, मेरे माथे आओगे कि सर ने बोला था क्वेश्चन लिख के लाओ, है ना। तो क्वेश्चन लिखने में ध्यान मत देना आप लोग। बाकी हाँ, जो सटीक एनालिसिस है वो हम लोग आपको प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे आप 4-5 दिन से डेली अगर आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ऐसे ही बंदे से एनालिसिस करवा रहे हैं जिनको सब्जेक्ट का नॉलेज हो, जो प्रॉपर बताओ। सारी क्लासेस फ्री चलती है, एप्लीकेशन के ऊपर भी क्लासेस हमने पूरे पेड कोर्स को भी आप लोगों के लिए फ्री किया हुआ है, तो वहां से आप लोग पढ़ो, बहती गंगा है, इसमें सभी लोग जो है फायदा उठाओ और मजे लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।